हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने 4.6 कंप्लीट कर ही लिया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आप बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ताकि मैं आपके वो लेक्चर्स कंप्लीट करा सकूं। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपकी वीडियो नंबर 11 होने वाली है ये चैप्टर 4 की, जिसमें मैं आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज कराऊंगा। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चनों में। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, कोई दिक्कत आती है तो बताइए और अपने क्या कहते हैं, अपने क्वेश्चंस को आप जो भी है बनाया करें अच्छे से। खाली देखें ना, कॉपी उठाएं, कलम उठाएं और लग जाएं सॉल्व करने में। अगर आपको आता है तो आप वीडियो रोक दीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे समझिए, और अगर आपने पहले कर रखा है तो आप यहाँ पे मैच करिए। आइए देखिए, कहता है प्रूव दैट द डिटरमाइंट, किस मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। इसको क्या प्रूव करना है, इन थीटा इज थीटा ऑफ इंडिपेंडेंट। थीटा ये प्रूव करना है कि थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, मैंने किसी सवाल में कहा कि 5x + 9, मतलब कहने का मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आपका आंसर उस वे में नहीं आना चाहिए, वो स्वतंत्र, मतलब उसको अलग छोड़ना है। यानी आपकी जो वैल्यूज है ना, जब आप इसे सॉल्व करते हो ना पूरा, तो आपका आंसर थीटा में नहीं आना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है। तो अगर मैं इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाऊं तो लगनी नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली क्या करो, एक्सपेंड कर दो। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि एक्सपेंड विद रो फर्स्ट। आप रो फर्स्ट से, सेकेंड कॉलम से, कैसे भी कर सकते हो। तो अगर मैंने यहां से x उठाया बच्चों तो डिलीट होगा, तो क्या बचा आपके पास, -x 1 1। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं आपको आज दोबारा फिर, ठीक है। ऐसे करेंगे। फिर सेकंड पोर्शन माइनस का होता है, आपने साइन थीटा लिया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या, -sin थीटा cos थीटा 1x, यही बचा ना। अब तीसरा होता है cos थीटा, जब आप यहां लिखेंगे तो डिलीट हो गया, तो बचा क्या, -sin थीटा cos थीटा -x और 1। इतनी बातें क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। ये x ऐसे ही रहेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x², और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 1 हो गया, ठीक है। माइनस का sin थीटा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x इंटू में साइन थीटा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का cos थीटा। क्लियर हो रही है बच्चे बातें यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, प्लस cos ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब आपने क्या करा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन थीटा, बीच में माइनस आता है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू में cos थीटा। इतनी बातें यहां से क्लियर हो गई। अब क्या करना है आपको, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस x साइन थीटा इंटू में cos, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन साइन में साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू में cos थीटा। क्लियर हो रही है बातें। फिर देखिए, प्लस का प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू में cos थीटा, प्लस 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 x cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या आपके पास सवाल में, ये तो -x³ माइनस x प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से आप ना क्या करेंगे, इन दोनों में से ना आप x को बाहर कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि थीटा इंडिपेंडेंट है, ये प्रूव करना है, यानी थीटे में आंसर आना ही नहीं चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो आप भी जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब जब आपके पास थीटा में आंसर आ ही नहीं रहा तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आप इसको बहुत आसानी से बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है ये, कि थीटा यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे कट गया, आंसर क्या आ गया, -x³, यानी कि थीटा इज इंडिपेंडेंट। तो यही तो प्रूफ करना था आपको, हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगला क्वेश्चन कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सपेंड किया, यहाँ कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमाइन दिस। बिना एक्सपेंड किए आपको इसका आंसर लाना है। तो डिटर्मिनेंट में एक बात याद रखना बच्चों कि अगर कभी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हाथ के हाथ डिवाइड भी करना होता है।
लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में क्या था कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वो सबसे होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, आपको ऐसा बनाना है बिना एक्सपेंड किए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये 1 1 1 कब बनेगा, ये 1 1 1 कब बनेगा, ये पावर 3 शो कर रहा है तो 3 बनना चाहिए, 2 है तो 2 बनने चाहिए। क्या किया जाए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्यों ना मैं ऐसा करता हूं कि इस वाले को a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वाले को b से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वाले को c से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आपने क्या बोला, आपने ऐसा बोला, यहां पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय ए बी सी विद रो 1, रो 2 और रो 3। रो 1 में a से, जब आपने a से मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, तो आपको नीचे a भी लिखना पड़ेगा, a b c। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, a स्क्वायर a की पावर 3 a b c, ये हो गया b स्क्वायर b की पावर 3 a b c, ये हो गया c स्क्वायर c की पावर 3 a b c। क्लियर हुई बात को? यानी जिसको मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड भी करना होता है, ये डिटरमिनेंट का रूल है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या था, वो सबसे मल्टीप्लाई करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब देखिए इतनी बातें क्लियर। क्या ये तीनों एक जैसे ही तो है? तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग कॉमन ले लूंगा, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम नंबर 3। तो जैसे ही बाहर ए बी सी आ गया और ये ए बी सी पहले ही बचा हुआ है, तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की पावर क्यू बी की पावर क्यू सी की पावर क्यू, 1 1 1। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर आ तो रहा है बट अभी पूरी तरह से नहीं आ रहा, क्योंकि ये 1 की थोड़ा लोचा चल रहा है। इसको यहां करना पड़ेगा, ये चीज यहां और ये चीज यहां, ठीक है। फिर ये चीज यहां, आप क्या करेंगे, आप इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे आप, इंटरचेंज। आप बोलेंगे कॉलम सेकंड को इंटरचेंज कर दिया कॉलम 3 के साथ। एक बात ध्यान रखना है, जब आप इंटरचेंज करते हो तो आगे माइनस रहता है, तो ये जब यहां आएगा तो 1 1 1, ये वहां जाएगा तो a की पावर q b की पावर q c की पावर q। देखिए अभी भी नहीं आया। अब आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो आपने बोला फिर कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 2, तो फिर एक और माइनस आ गया, तो क्या हो जाएगा, आगे प्लस हो जाएगा। तो लो जी आ गया आंसर। तो बिना एक्सपेंड किए भी आपके आंसर आ जाते। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो आपके पास क्या हो गया, सॉरी ये प्रूफ हो गया विदाउट एक्सपेंडिंग। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, पूरा सॉल्व करिए और उसकी वैल्यू निकालिए, मान निकालिए। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल लग रही है? ना कुछ मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट बन रहा है, ना कोई डिवाइड बन रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। सपोज आपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करना स्टार्ट किया विद रो फर्स्ट, तो रो फर्स्ट से अगर आप इसको एक्सपेंड करने का स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। लेकिन उससे पहले क्या मैं छोटा कर सकता हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पे कॉस अल्फा है, यहाँ भी कॉस अल्फा है तो टॉपिक अल्फा वाले, देखो अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा बीटा बीटा, मतलब 0 ही है। यहाँ क्या है, बीटा बीटा, सॉरी अल्फा अल्फा अल्फा, ये इस तरह की है। अब एक बात ध्यान देना, एक चीज सवाल में एक छोटी सी बात ये है कि कभी बाई चांस मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ 5 है और यहाँ पर मान लो 3x है, और मैंने कहा इसमें से 5 बाहर कॉमन निकालो, तो 5 आपने बाहर कॉमन निकाला, यहाँ तो ठीक है 1 लिख दिया, लेकिन जब यहाँ पे वो नंबर नहीं होता है तो आप क्या लिखते हो, अपॉन में 5 लिख देते हो। नहीं है तो यहाँ लिख दिया, ताकि जब ये मल्टीप्लाई हो तो कट किया हो। जैसे कॉमन का मतलब ये होता है कि जब जहाँ पर नहीं होती तो वहाँ बट्टे में चला जाता है अपॉन में। तो यही पोर्शन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने क्या करा, टेकिंग कॉमन कर लिया, टेकिंग कॉमन या टेकिंग बाहर जो भी है, टेकिंग कॉमन कॉस अल्फा फ्रॉम रो फर्स्ट एंड साइन अल्फा फ्रॉम रो थर्ड। तो आप देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच गया कॉस बीटा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच गया साइन बीटा।
और यहाँ क्या हो जाएगा बताया ना मैंने आपको 10। कैसे बना 10? भाई यहाँ पे कॉस है ही नहीं तो अपॉन में आएगा तो 10 बन जाएगा। इनको आप एज इट इज छोड़ दीजिए तो सवाल थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने में। अब वो लंबा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से साइन बाहर चला गया तो क्या बचा? कॉस बीटा। क्या बचा? कॉस बीटा। यहाँ क्या बचा? साइन बीटा। यहाँ क्या बचा? कॉट अल्फा। कॉट कैसे बता? कॉस अपॉन में साइन। तो इतनी बातें आपके पास हो चुकी हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम इन्हें क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड आप कहीं से भी करते हैं। सपोज मैं इसको पहले पीछे लिख लेता हूँ, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये। देखिए क्या कॉमन निकाला था आपने? कॉस अल्फा साइन अल्फा। और आपके पास बचा क्या है? यहाँ है कॉस बीटा, यहाँ पर है आपके पास साइन बीटा, फिर है माइनस का 10 अल्फा, फिर नीचे है आपके पास साइन अल्फा। देखिए नीचे है आपके पास साइन बीटा कॉस बीटा 0, सॉरी साइन बीटा कॉस बीटा और 0। ठीक है, कॉस बीटा और 0। फिर है आपके पास कॉस बीटा, ठीक है, साइन बीटा और है आपके पास है कॉट बीटा। तो इतना आपने कर लेना, कॉट अल्फा, इतना आपने कर लेना है। अब इसके बाद इसको एक्सपेंड करना है जो कि बहुत ही आसान है और आप लोगों को आता भी है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए कैसे करना है। देखिए अब आपको इसको एक्सपेंड करना है बहुत ही आसानी से। मैं लिखूंगा जरूर कैसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग विद रो फर्स्ट, सपोज आपने रो फर्स्ट से किया तो आप रो फर्स्ट लिख दीजिए। इस कॉस अल्फा और साइन अल्फा को आपने बाहर ही छोड़ा, ठीक है, इस कॉस अल्फा और साइन अल्फा को आपने बाहर ही छोड़ा और अब आपने अंदर एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। तो देखिए एक्सपेंड कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको उठाया, ठीक है बच्चों, इसको उठाया। इसको उठाने के बाद इससे पहले कोई प्रॉपर्टी लगा के हम छोटा भी तो कर सकते हैं सवाल को, अगर चाहें तो। देखिए कैसे, ऐसे हो सकता है कि डिलीट हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। क्यों मैं लंबा ले जाऊं? पहले मैं एक प्रॉपर्टी लगा लूं और छोटा करने के लिए। मैंने क्या करा, R1 is 10 to R1 माइनस R3 कर दिया। देखो ना 0 बन सकता है, जब बन सकता है तो छोड़े क्यों? फिर तो और हमारे लिए ईजी हो जाएगा, मुझे ज़्यादा लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जब इसमें से ये चला गया तो 0, इसमें से ये चला गया तो भी 0, इसमें से ये चला गया तो माइनस 10 अल्फा और माइनस कॉट अल्फा। क्लियर है बात जो? अब इनको आप ऐसे लिख दीजिए। तो अब तो सवाल और आसान हो गया करने का। आप वहां से एक्सपेंड भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, फिर वो और लेंथी हो जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या करें, हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस होता है। अब इसको आपने एज इट इज लिख दिया, इसको आपने एज इट इज लिख दिया, कॉस अल्फा इनटू में साइन अल्फा लिख देंगे आप यहाँ पर एक्सपेंडिंग विद रो फर्स्ट। अब आप इसे करने वाले हो तो क्या करोगे, आप इस पे जाओगे डायरेक्टली, डायरेक्ट इस नंबर पे जाओगे। तो डायरेक्ट इस नंबर पे जाने के लिए आप लिखोगे यहाँ पर माइनस का 10 अल्फा माइनस का कॉट अल्फा, ठीक है। अब ये डिलीट, तो क्या बचा आपके पास? यही तो बचा आपके पास। बचा क्या है? अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, क्या बचा? माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा, यही है ना आपके पास। इसको ऐसे ब्रैकेट कर दिया। अब देखिए ये डिटरमिनेंट है। अब मैं इसे करता हूँ, ये बाहर वाले को कुछ नहीं करना, बाहर वाले को अभी ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। इनको आपने एज इट इज लिख दिया, माइनस 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा। यहाँ जब आपने सॉल्व किया तो ये क्या बन गया? जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर? यहाँ तक की बात है क्लियर? ये हो गया आपके पास कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? माइनस साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बोल सकता हूँ। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा बोल सकता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री है, बताइए आपको। 10 का मतलब ये होता है, कॉट का मतलब ये होता है। इसमें से अगर माइनस को मैं बाहर रखूँ तो अंदर क्या बनेगा? इसी ब्रैकेट के अंदर ही, लेकिन ये बनेगा साइन बीटा स्क्वायर का प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, लेकिन माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, इसमें यहाँ पे हो गया कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। नीचे फिर आपने यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ एलसीएम में क्या आ गया?
साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, माइनस का 1, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू 1 होती है तो माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर आपने यहाँ से माइनस को बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये पहले से ही -1 है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, वैल्यू क्या हो गई 1। तो इसका आंसर क्या आ गया फाइनली 1, जिसको आप आसानी से इवैल्यूड बोला था इसने, मतलब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इवैल्यूड का मतलब समझ रहे हैं आप, मान निकाला था। तो क्वेश्चन आसान था, आप कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चंस को आप करिए, बनाइए, देखिए, आगे समझिए। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इनमें प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं अगर कहीं एप्लीकेबल है तो, नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी आप पहले मोटिव रखा करिए कि हम पहले उसको 0 बना लें ताकि सवाल ईजी हो जाए, और अगर 0 नहीं बन सकता तो कोशिश करेंगे कि 1 बना लें। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा, ए बी सी आर रियल, शो दैट ए प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल में 0 है, ये शो करना है, ये 0 है, तो ए बी सी आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इन सवाल को देख के दिमाग में आता है, या तो आप इन सबको ऐड करके एक पर्टिकुलर कॉमन चीज़ें बना लो, या फिर आप इसको ऐसे ले लो, रो कॉलम फर्स्ट, जैसा आपको अच्छा सूटेबल लगे। तो मैंने क्या करा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कि मैं ऑपरेशन लगा दूँ, और मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, ऑपरेशन में मैंने लिखा कि मैं कॉलम 1 स्टैंड 2 कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देता हूँ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सवाल पर, देखो इस डिटरमिनेंट का साइन ये होता है, अभी हम कर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, और हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर जब इन सबको ऐड करोगे तो ये जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, सेम थिंग इज दैट, a प्लस बी प्लस सी, सारे ट्वाइस है ना, तो सब मिलकर ऐड हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आप कर लेंगे। आगे देखिए, अब क्या आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल जी, कॉमन तो दिख ही रहा है आपको हाथ के हाथ, तो आप इस पूरे को क्या करेंगे, बाहर कॉमन कर लेंगे। आपने बोला टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लिया, 2a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम फर्स्ट। तो कॉलम फर्स्ट से आपने अगर इसको बाहर निकाल लिया, तो आपने इसको बाहर नहीं, अभी आप खाली 2 निकालिए, ये तो दिक्कत होगी। अभी थोड़ा और छोटा करेंगे, 2 को आपने बाहर निकाला तो 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, अब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब इस सवाल में और कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ हो सकता है क्या, कुछ भी थोड़ा मोड़ा हो सकता है। देखिए क्या मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये तो हट जाएंगे, कुछ कम बन जाएगा, इसमें से भी इसको माइनस कर दूँ तो भी कैंसिल होगा। तो आपने क्या करा, आपने लिखा C2 स्टैंड 2, C2 में से माइनस कर देते हैं C1 को, और C3 स्टैंड 2, C3 में से माइनस कर देते हैं C1 को। इससे क्या होगा, सवाल ईजी हो जाएगा। और देखिए 2 बाहर ही है बच्चों, ठीक है। अब इसे तो कुछ नहीं करना है, अभी आपने इसे कोई चेंजेस नहीं हो रही, इसको आपने अभी एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। कॉमन निकालेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी पहले सवाल को और छोटा करें। अब इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ, जब मैं माइनस करता हूँ देखिए ना आप, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, खाली माइनस का भी। तो ऐसे ही ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस सी। ऐसे ही ये बी सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस का ए। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस सी, क्या बचेगा, माइनस का ए, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का बी। इतनी बातें क्लियर। अब आपने a प्लस बी प्लस सी क्या करा, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। आपने लिख दिया यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पर टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम फर्स्ट, और माइनस यहाँ से निकालिए, और -1 2 बार, -1 फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो माइनस जब 2 बार बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 एवे ही रहेगा, और क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो गया, 1 1 1। यहाँ से जब माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा, बी सी ए। यहाँ से माइनस बाहर चला गया, क्या हो गया, सी ए बी। इतनी बातें क्लियर है।
ठीक है, अब यहाँ तक क्वेश्चन आपने कर लिया। इसके बाद अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे और बहुत ही आसानी से एक्सपेंड होगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या था पहले एक बार छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, आपने जो भी सॉल्व किया तो आंसर आपके पास क्या आया था, ये आया है 2a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से 1 1 1 बी सी ए और ए सी बी सी ए बी, ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करना चाहेंगे, अब आपको एक्सपेंड करना है, तो आप बोल दो इसको एक्सपेंड कर दो विद कॉलम फर्स्ट। आप रो से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बना हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ इसी से कर दूँ। कॉलम फर्स्ट से एक्सपेंड किया, इनको आपने ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ से 1 उठाया आपने, डिलीट क्या बचा, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने पीछे माइनस लगाया, 1 का ऑप्शन है, ठीक है। ये डिलीट बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर आपने +1 लगाया, डिलीट ए बी माइनस सी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इन्हें आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी, ये जब जाएगा तो बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी और माइनस का सी स्क्वायर। इतनी बातें अंदर बन रही हैं, क्लियर यहाँ तक। तो अगर मैं इन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 अंदर जाके क्या बना देगा, ये 2 बना सकता है अंदर 2bc 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2ac 2ab और 2c स्क्वायर। मैं माइनस को बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा आपके पास, 2ab माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस का 2bc हो जाएगा, प्लस का 2ac, जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो फाइनली आपके पास बचा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस का जो भी है ये क्या कहते हैं आपके पास ये 2ac बचा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं हमारे से कुछ गलती तो नहीं हो रही। माइनस का पोर्शन है b स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारा कुछ, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये AC हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये AB हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करा, इसके बाद इन सबको एक साथ लिख दिया, ठीक, हाँ जी। तो अब यहाँ पे क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है, कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखा जाए अगर देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो अगर मैं क्या करूं, 9th क्लास में पढ़ा था, a माइनस बी के होल स्क्वायर खोलूं तो कुछ यही बनेगा। छोटी सी मिस्टेक हो रही है आई थिंक, देखिए एक बार दोबारा चेक करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये तीनों माइनस के होंगे तभी फॉर्मूला बन पाएगा बच्चों। हाँ ये देखिए एक बार कुछ मिसप्रिंट क्या हो रही है, जैसे ये पॉजिटिव है, ये +1 है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 की बात हुई, इस तरह से डिलीट हुआ तो ये AB होगा, ये क्या होगा AB और माइनस C स्क्वायर। मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, एक बार दोबारा देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार दोबारा हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई लग रहा है। देखिए यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी है, 1 लिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने क्या करा, इस 1 को यहाँ डिलीट किया तो डिलीट ही हो जाता है इस लाइन से, तो क्या बचा BC बचा, माइनस का ये A स्क्वायर बचा, बिल्कुल ठीक है।
सेकंड ऑप्शन में -1 आया, इसको डिलीट किया तो ये बचा -b² हो गया और ये माइनस का AC हो गया, ये भी ठीक है, क्लियर। अब प्लस ये डिलीट हुआ तो ये AB हो गया, माइनस का C² हो गया, ये भी ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा हमने यहाँ से माइनस को बाहर टेक आउट किया। तो अगर माइनस को अगर आपने यहाँ पे देखा ढंग से अच्छे से कॉमन लिया तो ये आपके पास क्या बन गया, ये हो गया आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, AC पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, BC भी नेगेटिव हो जाएगा, AB भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यही मिसप्रिंट हो गई ना यहाँ पर, ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया था, अब सारा सही है। AC नेगेटिव है ना, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है ना, स्प्रिंट हो गई। ये पॉजिटिव है, देखिए ये सब मल्टीप्लाई हुआ 2 से, ये पॉजिटिव था, ये मिसप्रिंट हो गई थी, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया था, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। अब ये सारे क्या हो गए, देखिए इस तरह से सारे ही आपके पास क्या है, नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव। तो अगर आपने 9 में पढ़ा हो तो A - B के होल स्क्वायर खोलोगे प्लस B - C के होल स्क्वायर खोलोगे प्लस C - A के होल स्क्वायर खोलोगे तो वापस से यही चीज़ बन जाएगी, सारे आइटम 2 हो जाएंगे। और इसके आगे यहाँ पर A + B + C इंडिकेट है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये प्लस माइनस मैंने कर लिया था, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर आप इन्हें खोलते हैं तो यही बनेगा बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। अब रही बात इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इसको इक्वल टू में 0 के साथ कंपेयर करना है। देखिए कैसे करना है, आपको लिखना है ऐसे से कि A + B + C इक्वल टू में क्या है 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A के होल स्क्वायर भी क्या होंगे 0 होंगे। ऑब्वियसली बात है, जब ये पूरा का पूरा क्या हो गया इसके 0 हो गया इक्वल टू में, तो ये भी 0 होगा। अब ये 0 कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में आपको देखिए शुरुआत में ही लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है इसका डिटरमिनेंट अगर 0 है तो यहाँ से अगर 0 हुआ तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A - B इक्वल टू में 0, तो A की वैल्यू क्या आ गई, B आ गई, क्योंकि जब स्क्वायर रहेगा तो सेम ऐसे B - C इक्वल टू 0, तो B भी क्या हो गया, C के हो गया। C - A इक्वल टू में 0, तो C भी क्या हो गया, A के इक्वल हो गया। इसका तीनों आपस में बराबर हो गए, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि A बराबर है किसके, B के बराबर है किसके, C के। और जब ये तीनों आपस में बराबर हैं दैट मीन्स आप बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर कि जब थीटा इक्वल टू में 0, मतलब ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है और A + B + C इक्वल टू की वैल्यू अगर 0 है, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो A बराबर है B के बराबर है C के। यही चीज़ तो आपको शो करनी थी, क्वेश्चन हो गया। एक बार दोबारा आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं, थोड़ा सा बना लेंगे आप। ये 2 क्वेश्चंस हैं बच्चों, इन्हें आपको खुद दिमाग लगाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। सॉल्व द इक्वेशन, आप इसे सॉल्व करिए, आइडेंटिटी लगाइए। यहाँ पर एक बात क्वेश्चन बोला गया साफ साफ कि आप A की वैल्यू कभी भी 0 नहीं मानेंगे। सॉल्व करिए पूरा और इक्वल टू में जो भी डिटरमिनेंट आता है उसको इक्वल टू में 0 लेके चलना, आपकी वैल्यू A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आप इसमें कुछ टेक्निक लगाइए, कोई थ्योरम लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, यहाँ प्लस करूँ माइनस करूँ मल्टीप्लाई करूँ क्या करूँ जो कि कुछ ऐसा बन जाए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये 2 क्वेश्चंस कर लेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, मैं नेक्स्ट सेशन में 5 और 6 क्वेश्चन भी करा दूंगा। और एक बात आपको बता दूं बच्चों की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस 11 से लेकर 16 तक, और 16 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो पता ही आप खुद कर सकते हो, सेम वही XYZ फाइंड आउट करने वाला। और ये 11 से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं यूज़ करके हमने 4.2 या 3 में जो भी क्वेश्चंस किए थे प्रूव दैट वाले, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों में भी कोई क्वेरी आती है तो आप एक बार प्लीज़ मुझे बताएंगे कि भैया आप ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा। और आपको कोई क्वेरी नहीं है तो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कराना है, चैप्टर 5 स्टार्ट करना है, तो आप वही बता दीजिएगा कि चैप्टर 5 स्टार्ट करिए, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊं या मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करूं, उस हिसाब से मैं फिर आगे वीडियोस कंप्लीट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताएंगे मुझे कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, बाय, बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टडी एंड द क्लासेस में। मैं विकास मिश्रा, बाय बाय।